हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में। तो आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्होंने इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और इसमें से दर्शाया गया विविध विद्युत अवयवों को कैसे समायोजित किया जाता है। तो हम देख लेते हैं आपका हाथ कितना स्थिर है इसके परीक्षण की व्यवस्था के बारे में। तो इसमें क्या आप ये परिपथ आसानी से खींच सकते हैं। इससे बूझो ने ये जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को विद्युत करने का कोई आसान उपाय है। तो जो विद्युत अवयव के प्रतीक, जो विद्युत अवयव है उसके प्रतीक कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1, जो सारणी हमारी दी गई है 10.1 दी गई है। कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का भी उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा आपको याद रखना जो क्या है, लंबी रेखा होती है कैसी होती है, धन पॉजिटिव, और क्या होती है जो छोटी व मोटी वह क्या होती है, निगेटिव। टर्मिनल को क्या करती है, निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को समायोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 10.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। कुछ क्रियाकलाप के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम दर्शाए गए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे का ऋण टर्मिनल को क्या करते हैं, समायोजित किया जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो विद्युत परिपथ के कुछ अवयव के प्रतीक। विद्युत सेल, इसका प्रतीक दिया गया है। विद्युत बल्ब, क्या इसका प्रतीक दिया गया है। स्विच ऑन ऑफ, इसका प्रतीक दिया गया है। स्विच ऑफ की स्थिति में क्या है, तो इसका तार अलग है। तो बैटरी दी गई है, इसका प्रतीक दिया गया है बैटरी का। संयोजित तार दिया है, इसका भी प्रतीक दिया गया है। जो टार्च है, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार एक बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को भी एक साथ सेलों को क्या करा जाता है, दो सेलों की बैटरी और 4 सेलों की बैटरी हमें दी गई है।
साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। क्या है? दूसरे से इन्हें सटा के रखा हुआ है, बिल्कुल पास। तो तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार समायोजित करते हैं? किसी भी उक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखें। प्रिय, इनमें से एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से क्या करती है? जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रिया इन पर पॉजिटिव प्लस निगेटिव चिन्ह अंकित होते हैं। तो बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ समायोजित करना। आपने क्रियाकलाप के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को समायोजित कर सकते हैं। आप चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के गुटके, लोहे की दो पत्तियां तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। ये आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखे हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दिया गया दो या दो से अधिक सेलों की बैटरी बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार में भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को भी उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन या पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से समायोजित हो। चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार सेल्स होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा समायोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। एक और प्रकार का सेल होल्डर किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक साड़ी 10.1 में दर्शाया गया। आइए अब हम साड़ी 10.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का क्या करते परिपथ खींच देंगे। तो पहली तथा बूझो ये जानना चाहते हैं कि इस ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों में से बनी है, तब फिर उन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं? तो ट्रक की बैटरी तथा इनका काट। आगे देखते हैं, आगे हमें दिया गया है क्रियाकलाप 10.7 दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाए गए। अपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को क्या है दीप्त करने के लिए किया था। तो क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब क्या हो जाता है? दीप्त हो जाता है। ये विद्युत परिपथ है। आगे इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाएं। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस प्रकार के परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपको आरेख चित्र 10.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा ही है? तो इसमें क्या है, हमें जो 10.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का क्या है? आरेख है। आगे हमारा क्या दिया गया है? प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसीलिए सामान्य हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या ये चित्र 10.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? अन्य परिपथ आरेख। तो क्या चित्र 10.9 में दिए गए विद्युत परिपथों में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। ये तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो ये फ्यूज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होती तो बैटरी में धन टर्मिनल बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। तो परिपथ को तब बंद
कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होती है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा क्या होती, प्रवाहित नहीं होती है। तो क्या विद्युत मेंस में जो चेतावनी दी है तो इसमें दिया है विद्युत मेंस में समायोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है, जो आघात हो सकता है। ये सुझाए गए सभी क्रियाकलाप के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपको ये ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं।